कोविड वैश्विक महामारी के बाद एक नया वायरल बीमारी आई है जिसका नाम है लस्सा बुखार। लस्सा बुखार वायरल बीमारी है, इससे लोगों की मौत भी होती है। पहली बार 1969 में आई थी, उस टाइम भी काफी बहुत सारी मौतें हुई थी। अब दोबारा इस बीमारी ने ब्रिटेन में दस्तक दिया है। देखते हैं कहाँ पहली बार आई और कैसे आई। सबसे पहले एक देश है, पश्चिमी अफ्रीकी देश है जिसका नाम है नाइजीरिया, जिसकी राजधानी है नियामी। और नाइजीरिया में एक स्थान है, उस स्थान का नाम है लस्सा। लस्सा नामक स्थान पर 1969 में एक बुखार आया और उस बुखार से काफी लोगों की मौतें हुई, लेकिन समझ में नहीं आया, एक अलग तरह का बुखार था। इसी बुखार का नाम रखा गया लस्सा बुखार। नाइजीरिया से यह बुखार लाइबेरिया, सिएरा लियोन, गिनी आदि पश्चिमी अफ्रीकी देशों में फैला। लाइबेरिया की राजधानी है मोनेरिया। इसकी है फ्री टाउन और गिनी की है कोनार्की। तो 1969 में नाइजीरिया में लस्सा नामक जगह पर एक नई बीमारी आई, बुखार टाइप की। वो धीरे धीरे पश्चिमी अफ्रीकी देश लाइबेरिया, सिएरा लियोन, गिनी आदि देशों में फैली। लेकिन फिर इस स्थान के कारण लस्सा नामक स्थान पर पहली बार जन्म हुआ, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, लस्सा बुखार। अब ये पश्चिमी अफ्रीका से पहुंचते पहुंचते यूरोप तक पहुंच गई। यूरोप में ब्रिटेन, 69 के बाद फिर मामले नहीं आए। फिर 2022 में लगातार फिर मामले आने लगे अफ्रीका में और ब्रिटेन में। ब्रिटेन में अभी हाल ही में 3 लोगों की मौत हो गई इससे। अब देखते हैं इसका उपचार क्या है और लक्षण क्या है। अब देखते हैं कि ये लस्सा बुखार है, ये फैलता कैसे है। घरेलू चूहे होते हैं, अफ्रीकी चूहे, जिन्हें मेटोमिस चूहे। अब ये मेटोमिस चूहे क्या होता है, ऐसे चूहों को कहा जाता है जो सॉफ्ट रोएदार चूहे होते हैं, उन्हें मेटोमिस चूहे कहा जाता है। जो घरेलू चूहे होते हैं वो मेटोमिस चूहे टाइप के होते हैं। अब अफ्रीका में इन चूहों के मलमूत्र, जो चूहा लस्सा वायरस से इन्फेक्टेड होगा, उसके मलमूत्र से जो वस्तुएं संपर्क में आएगी, जैसे घर की बहुत सारी वस्तुएं, वहां उसने मलमूत्र किया और उस मलमूत्र से कोई व्यक्ति संपर्क में आ गया, तो ये वायरल इसको लग जाएगा। ये बीमारी जो लस्सा बुखार है इस व्यक्ति को हो जाएगी। अब इसके लक्षण क्या है, लक्षण देखते हैं। लक्षण में सिर दर्द, थकान, कमजोरी और हल्का बुखार। लस्सा वायरल के लक्षण है। इसका उपचार एंटीवायरल दवा आती है रिबाविरिन। ये इसमें काफी फायदेमंद है। तो बुखार आने से पहले इसका बचाव देखें, घरेलू चूहों से सावधानी बरतें और उसके बाद जो भी खाने पीने का सामान है या बैठने बैठने का सामान है वहां से चूहों को अलग रखें। अब ये ब्रिटेन में आया, ब्रिटेन देश का नाम है,
और ग्रेट ब्रिटेन द्वीप का नाम है। अब देखते हैं ब्रिटेन से एक होता है ब्रिटेन, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम। तो इस ग्रेट ब्रिटेन द्वीप पर आ गया। अब इन तीनों में फर्क क्या है ये देखते हैं। एक द्वीप है जिसका नाम है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में एक इंग्लैंड है, इंग्लैंड के इधर एक छोटा सा देश है जिसका नाम है वेल्स, और ऊपर एक देश है जिसका नाम है स्कॉटलैंड। तो इस सब को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। और इधर एक देश है आयरलैंड, आयरलैंड का उत्तरी भाग और मिला दो इसमें, उत्तरी आयरलैंड। तो ये हो जाता है यूनाइटेड किंगडम, यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो ये बीमारी जो लस्सा बुखार है इस द्वीप पर फैल चुकी है। 3 देश है इसमें, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, इनमें फैल चुकी है। इनमें अंतर, इंग्लैंड या ब्रिटेन एक देश का नाम है, जिसके बाद स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स को मिला के ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है, और इसमें उत्तरी आयरलैंड को और मिला दो तो यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। तो लस्सा बुखार का फैलाव क्षेत्र ये वाला ग्रेट ब्रिटेन वाला द्वीप है। अफ्रीका से इधर आ गया। अब यहाँ से एशिया की दूरी ज्यादा नहीं है, इसलिए अभी से बचाव वो सतर्क रहें और लस्सा बुखार को आने से पहले ही रोकें या बचाव करें।